हैं नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज लगातार चौथे दिन है जहां पर बाजार में गिरावट है और फिलहाल 22,800 के नीचे अब कारोबार कर रहा है। निफ्टी 140 अंक नीचे है, आधा % की कमज़ोरी। बैंक निफ्टी आप देखिए 420 अंक यहां पर टूटता हुआ और 49,000 के नीचे अब लगभग 1% की कमज़ोरी दिखा रहा है बैंक निफ्टी भी। मेटल काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेज़ी है। आप हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील देखिए, नाल्को, सेल, ये तमाम काउंटर्स हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो शेयरों पर हालांकि दबाव है। M&M आप देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, इनमें आज कमज़ोरी लगभग 6%। M&M फ़िलहाल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स भी हमें लगभग 2.25% की कमज़ोरी दिखा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर JSW इंफ्रा और JSW एनर्जी 7% भागते हुए दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल बाज़ार की अगर हम चाल देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कमज़ोरी गहराती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स भी देखें, निफ्टी मिड कैप 100 भी लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पे, 530 अंक नीचे है, लगभग 1% की कमज़ोरी के साथ। स्मॉल कैप अगर आप देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कमज़ोरी, हालांकि यहाँ पर कम है, आधे % की कमज़ोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। मार्केट ब्रेथ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कमज़ोरी बढ़ रही है। डिक्लाइंस 1506 है और 1121 यहाँ पर एडवांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के लूज़र्स में M&M टॉप काउंटर बना हुआ है, लगभग 6.25% की कमज़ोरी। 2.5% की कमज़ोरी पर BPCL, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डी, पावर ग्रिड जैसे कुछ काउंटर्स हैं। तेज़ी में मेटल काउंटर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील यहाँ पे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा L&T, आइशर, HCL टेक भी हम देख रहे हैं कि मामूली तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश पिलवार जुड़ गए हैं जो मिड मार्केट की पूरी हाईलाइट्स लेकर आएंगे। और अंश, बताइए, यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक तो मेटल्स चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार अब क्रूशियल लेवल्स के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रही, आखिरी कारोबारी दिन है लेकिन गिरावट नहीं थम रही है। अंश, बिल्कुल, आज का लाल दिन ज़रूर है लेकिन एकदम बेयरिश अभी तक नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो लेवल है ये पिछले 7-8 सेशन से देखे तो निफ्टी इसी कुछ 500 पॉइंट के रेंज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ देखे तो 22,700 और ऊपर की तरफ 23,200, और ये कुछ 3-4 सेशन पहले ही अभी जहाँ पे है इसकी थोड़ा और नीचे की लेवल से ही अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो जब तक 2,700 को डिसाइसिवली ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं था तब तक हम थोड़े से होप्स रख सकते हैं मार्केट में। अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी मेटल ही एक ऐसा इंडेक्स है जो आज चमकता हुआ नजर आ रहा है, बाकी सारे लाल में है। मेटल इंडेक्स 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में भी हमें अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम, वेल्सपन कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स नजर आ रहा है, करीबन 2-2.5% की गिरावट के साथ ही इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टॉप लूजर्स यहाँ देखें तो M&M, SAMIL और TVS मोटर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें 3 से 6% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट ले आते हैं और इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले तो हमें JSW एनर्जी स्टॉक नजर आता है, जिसमें काफ़ी अच्छी आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। चार्ट भी देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से तोड़ के बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसका स्टॉक फ्यूचर्स भी देखें तो वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट 5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है KI इंडस्ट्री का। EI इंडस्ट्री का भी अगर चार्ट देखें तो इसमें भी 3 सेशन से अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखें तो वहां पे तो ओपन इंटरेस्ट कुछ 9% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर्स में। तीसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है चंबल फर्टिलाइजर का, इसमें भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ अगर फ्यूचर्स में देखें तो बहुत ही हाई पोटेंशियल है कि ये स्टॉक बैन में चले जाएगा, तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, इस पूरे मार्केट मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ आज जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा। अजीत, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए, यहाँ पर बाज़ार में उसी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट बॉर्डर मार्केट्स में मिड कैप्स में आज के सत्र में थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोरी है। अब आज की जो क्लोजिंग है
वो सपोर्ट लेवल को ना ब्रेक करे कितना अहम होगा आपके लिए? 22,700 मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर जो बाज़ार को दिख रहा है, लेकिन आपके मुताबिक अगर ये लेवल भी हम क्रॉस कर जाते हैं तो अगला सपोर्ट कहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? शुक्रिया कविता। तो देखिए, पूरा वीक हमने इन्हीं लेवल्स के पास निकाल दिए। एक रेंज जो बेसिकली बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करते रहे 22,700-800 की, और लास्ट सेशन वीक का आप उसके पास लोअर बैंड के पास क्लोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंडिकेशन अच्छे नहीं है। 22,700 के नीचे क्लोज का मतलब है कि आप 22,500 की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 22,100 तक के लिए भी मार्केट में खुल जाएगा। बट उतने बेरिश इंडिकेशंस हैं नहीं। अगर मैं केवल बिलीव करूं जो कि दिख रहा है अभी तक, ये लग रहा है कि अगर ये ब्रेक होता भी है 22,700 तो 22,500 तक जाते जाते जो सेलर्स भी हैं वो भी थक जाएंगे शायद। बट इन सब के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कब तक, कि जो बैंकिंग और आईटी, जो दो की सेक्टर हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है इस पूरे डिक्लाइन में, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। बिकॉज अभी तक बहुत मल्टीपल ओकेजन्स हुए हैं जबकि बैंकिंग ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई, बीच बीच में आउट परफॉर्मेंस दिखाई। आईटी में भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे एक रीबाउंड का अटेम्प्ट, वो भी अभी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है अगर मैं निफ्टी के कंपेयर करूं तो इन दोनों सेक्टर की परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीक कैसी रहती है वो काफी हद तक डिसाइड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट टोन क्या होगा, डायरेक्शनल मूव क्या होगा। तो एज ऑफ नाउ एज अ ट्रेडर अगर आप पोजीशन है आपके पास लॉन्ग साइड की, तो डेफिनेटली आपको हेज करके जाना चाहिए। इस 700 वाली जो पुट है जो करीब 104-105 के पास ट्रेड कर रही है मंथ एंड की, उसको आप कैरी करें एज ए हेज टू योर लॉन्ग ट्रेड्स। ये लॉन्ग ट्रेड्स के लिए आपको हेज की रणनीति बताते हुए अजीत, और अजीत थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना होगा क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक बेहद खास जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ऑटो शेयरों में आज भारी गिरावट देखी जा रही है। एमएनएम तो हम देख रहे हैं 6% के पार गिर चुका है। डिटेल्स एक बार समझ लेते हैं। अभिषेक, कोहराम मचा हुआ है इस पूरे क्षेत्र में, है ना? तो अब मोटी बातें क्या है इसके पीछे, और अब हम और कितनी गिरावट को फैलता हुआ देखेंगे? लगातार हम देख रहे हैं जब से ये ऐलान हुआ है और जब से ये बातें सामने आ रही है कि अग्रसर हो गया है टेस्ला भारत में आने को लेकर, और लगातार इनकाउंटर्स में कमजोरी का एक आलम। बिल्कुल, देखिए जितने भी फोर व्हीलर कंपनीज हैं जो भी पैसेंजर व्हीकल बनाती हैं, आज सभी के सभी शेयरों में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। चाहे एमएनएम हो, टाटा मोटर हो, मारुति हो या फिर हुंडई हो, सभी के सभी शेयर कमजोर हैं क्योंकि ईवी को लेकर रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। अभी ये खबर काफ़ी ज़्यादा गर्म है कि भारत में टेस्ला एंट्री के लिए तैयार है, और दरअसल चिंता कंपनीज की ये है कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो टेस्ला की जो शुरुआती मॉडल की कीमत हो सकती है, भारत के लिए स्पेशली एक सस्ते मॉडल लेकर आएगी, उसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। यही नहीं, खबरें ये भी है कि सरकार नई ईवी पॉलिसी को लेकर विचार कर रही है, जिसके बाद होगा ये कि अभी जो बाहर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं, जो इंपोर्ट होती हैं, उन पर जो टैक्स है 110% है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इस टैक्स को 110% से घटाकर सीधे 15% किया जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और टेस्ला समेत जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए सरकार इस पॉलिसी पर विचार कर रही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जो $35,000 से जो महंगी ईवीज हैं उनको इंपोर्ट टैक्स में राहत देने की खबर चल रही है। अगर ऐसा होता है, बाजार अगर ओपन अप होता है, तो निश्चित तौर पर जो भारत की जो कंपनियां हैं जो ईवी को लेकर लगातार नए नए मॉडल्स ला रही हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स है या फिर एमएनएम है, इनके कई सारे मॉडल्स हैं, और मारुति भी अब ई विटारा के जरिए इस मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार है। इन कंपनीज को थोड़ा सा स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, और इसकी आशंका से ही हम देख रहे हैं कि शेयरों में गिरावट हो रही है। हालांकि जो कंपनीज की एंट्री होगी वो कुछ शर्तों के साथ होगी। मसलन कि कंपनियां अगर भारत में आती हैं, अगर कारें बाहर से अगर इंपोर्ट यहां पर करती हैं, तो उन्हें भारत में प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, यहां पर निवेश करना पड़ेगा, और जो निवेश की रकम होगी वो होगी करीब करीब 4,150 करोड़ रुपए की। यही नहीं, जो पिछले खर्चे उन्होंने किए हैं, या फिर जमीन के अधिग्रहण किए हैं, या फिर प्लांट पर अगर कुछ निवेश किया है, उसको इस रकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, और ये भी है कि दूसरे साल तक उन कंपनीज को 2,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव करना होगा।
ये कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि टेस्ला अपनी जो अभी गाड़ियों का इंपोर्ट करेगी वो चाइना की वाली फैक्ट्री से नहीं करेगी, बल्कि जर्मनी के बर्लिन वाली फैक्ट्री से इंपोर्ट करेगी, क्योंकि चीन से इंपोर्ट को लेकर सरकार ने कुछ आपत्ति जाहिर की थी। बर्लिन की फैक्ट्री में फिलहाल टेस्ला की मॉडल वाई का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और वहां पर अब ये लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली जो गाड़ियां हैं उनके इंपोर्ट पर विचार चल रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है वहां से। लेकिन जो पिछले साल जो पॉलिसी आई थी ईवी को लेकर, उसके हिसाब से 8,000 गाड़ियों के सालाना इंपोर्ट का फायदा टेस्ला को मिल सकता है और जो निवेश वगैरह है उसका कमिटमेंट कंपनी को देना पड़ेगा। भारत में प्लांट खरीदना होगा, यहाँ की कंपनी से ही वो सोर्सिंग करनी होगी ऑटो कंपोनेंट्स की। अगर हम राज्यों की बात करें, जिन राज्यों ने उत्साह दिखाया है टेस्ला के प्लांट को लेकर, क्योंकि टेस्ला का प्लांट अगर लगता है तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, तो उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये कुछ राज्य हैं जो टेस्ला में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर हम भारत में अगर हम करंट मॉडल्स की बात करें ईवीज की, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, बिक रही हैं, उनमें आप देखेंगे कि महिंद्रा ने हाल ही में लॉन्च की है अपनी B6 और XEV 9e, ये 2 मॉडल लॉन्च किए हैं और इनकी जो प्राइसेस है 19 लाख से लेकर ये 30 लाख रुपए तक जाती है। इसके अलावा XUV 400 भी कंपनी बेचती है। टाटा की कर्व है, नेक्सन है, टाटा पंच है, ये करीब करीब 10 लाख से लेकर करीब करीब 22 लाख तक की रेंज में है। हिंडे की क्रेटा इलेक्ट्रिक भी है, BYD भी अपनी गाड़ियां बेचती है, थोड़े से महंगे एंड पर है। तो ये सारी कंपनीज अपनी गाड़ियां बेच रही हैं, लेकिन टेस्ला की जो गाड़ी होगी वो भी 20 से 25 की रेंज में अगर आती है तो फिर बहुत ज्यादा ये कॉम्पिटेटिव प्राइस हो जाएगा। एक चीज और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता देता हूं कि अगर हम 2024 की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिकी है 1,07,000 यूनिट बिकी है, लेकिन उसके मुकाबले पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जो बिक्री रही है वो रही है 43 लाख की, जिसमें एसयूवीज भी शामिल हैं। लेकिन 2025 खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ईवी के करीब 18 मॉडल कंपनीज लाइनअप कर चुकी हैं और इस साल लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। और ऐसा पहली बार होगा कि जब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल आएंगे। तो तैयारी भारतीय कंपनीज की काफी ज्यादा है और अगर टेस्ला की एंट्री होती है और अगर टेस्ला के साथ साथ बाकी विदेशी कंपनीज की सस्ते इंपोर्ट का रास्ता अगर खुलता है सरकार की पॉलिसी के चलते, तो उनके लिए थोड़े से कंपटीशन बढ़ेंगे और उसी सेंटिमेंट के चलते आज हम देख रहे हैं कि तमाम शेयरों में बिकवाली का माहौल है। अभिषेक, अजीत आपके पास आऊंगी मैं झटपट। अब बताइएगा ये जो गिरावट है और तमाम बातें तो यहाँ पे समझा दी गई हैं अभिषेक के जरिए, क्या राय बनती है आपकी? कविता, देखिए ऑटो एज अ इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 22% की करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस सेक्टर में। और नो डाउट कुछ एक स्टॉक्स थे जो कि अछूते थे इस पूरी करेक्शन में, जैसे कि M&M स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, उसमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप मारुति की बात करेंगे, ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही अभी हाल फिलहाल में था, उसके बाद एक करेक्शन का टोन देखने केवल इसमें एक टाटा मोटर्स ऐसा नाम है जहां पे कि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम चलती आ रही है और अभी भी मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से प्रेशर कंटिन्यू है। तो बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो प्राइस वाइज करेक्शन है इन सब में वो ओवर हो चुका है। मुझे यहाँ से कुछ मेजर डिक्लाइंस नहीं दिख रहे हैं, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी एग्रेसिव लॉन्ग्स आपको अवॉइड करने हैं एज अ ट्रेडर, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्यूमुलेट दीज नेम्स। तो चलिए ऑटो सेक्टर पर यह है आपकी राय।